अगर आपने बीपीएससी, एईडीओ और बीएसएससी सीजीएल या फिर बीपीएससी टीआरई जैसे एग्जाम को टारगेट किया है तो यकीन मानिए द 15 मिनट्स शो बिल्कुल आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। यहां पर हर एक टॉपिक को, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, बिहार जीके, हर एक टॉपिक को बहुत कम समय में आप तक पहुंचाएंगे और आपका रिवीजन जो होगा टू द पॉइंट हो जाएगा और एग्जाम ओरिएंटेड हो जाएगा। इसी सेशन में हम लास्ट में आपसे कुछ सवाल भी पूछते हैं, तो जैसे ही हमारा सेशन खत्म होगा वो सारे के सारे सवाल आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। सारे सवाल किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए होंगे। तो चलिए आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। स्वागत है दोस्तों आज आपका आपके अपने परिवार परीक्षा हॉल 24/7 पे। तो आज का टॉपिक है प्लांट टिश्यू, पादप ऊतक, और पादप ऊतक को कंप्लीट जो है हम चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आपको इससे कोई भी प्रॉब्लम आगे नहीं होगा। अगर बात करें प्लांट टिश्यू की, तो सबसे पहले टिश्यू क्या होता है? तो मेरे भाई टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कि कोशिकाओं का जो समूह आपस में मिलकर के कोशिकाएं जो अगला स्ट्रक्चर बनाती है उसी को कहा जाता है ऊतक, उसी को कहा जाता है टिश्यू। यानी कि हर एक कोशिका कुछ ना कुछ काम करती है, तो सारे कोशिका मिलकर जो ऊतक बनाएगी वो कुछ ना कुछ वर्क, वो उसका कुछ ना कुछ फंक्शन होगा, उसकी कुछ विशेषताएं होंगी। ये सब विशेषताएं, उसका क्या कार्य है, इन सबको हम प्लांट को लेकर के देखेंगे। हम प्लांट टिश्यू आज पढ़ रहे हैं। तो ये बताओ कि प्लांट टिश्यू, पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले हम इसको अलग अलग ब्रांच में बांटे तो पादप ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। कितने मेरे भाई? 3 प्रकार के होते हैं। और आपको बता दें कि कोशिका के बिना इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में किसी भी जीव का बनना संभव नहीं है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का बनना संभव नहीं है। और ये प्लांट भी एक तरह का ऑर्गेनिज्म है, तो ये भी सेल से मिलकर बना है, कोशिकाओं से मिलकर बना है। और जब कोशिकाओं में विभाजन होती है, आपको पता होगा कोशिका में विभाजन होता है, तभी हमारे शरीर का या फिर प्लांट के शरीर का, प्लांट बॉडी का क्या होता है? ग्रोथ और डेवलपमेंट। जो प्लांट कभी इतना चुटकू सा था वो प्लांट बहुत बड़ा बरगद विशाल बन गया। इसका क्या रीजन है? कौन उसमें ये जो है योगदान दे रहा है? किस कारण से वो इतना बड़ा हो गया, उसकी तना इतना मोटा हो गया और उसके पत्तियां, फूल, उसमें फल फूल रहे हैं, ये उसमें कौन करवा रहा है? तो ये सब कौन करवा रहा है? सेल। और सेल से मिलकर बना है ऊतक, तो वो फिर ऊतक करवा रहा है। तो ये अलग अलग टाइप के हम ऊतक देखेंगे, सारे के विशेषताएं देखेंगे, वर्क देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। तो देखो प्लांट ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, याद रख लेना मेरे भाई। विभाज्योतक, अस्थायी ऊतक और एक होता है सुरक्षात्मक ऊतक। बस 3 याद रखना है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट और प्रोटेक्टिव टिश्यू। 3 टाइप के प्लांट टिश्यू होते हैं, याद रख लेना। विभाज्योतक, नाम से पता चल रहा है कि एक ऐसा ऊतक जिसमें विभाजन हो सकता है, जिसमें कोशिका का विभाजन होता है। और जब कोशिका विभाजित होती है तो शरीर का ग्रोथ होता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास कैसे होता है? कोशिकाओं के विभाजन से। तो एक ऐसा ऊतक, प्लांट का एक ऐसा ऊतक जो खुद विभाजित होकर के पौधों के, प्लांट्स के वृद्धि में क्या करता है? सहायता देता है, उसके वृद्धि विकास में सहायता देता है। तो नाम से पता चल गया विभाज्योतक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये क्या करता है? प्लांट के ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिपेयर में क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है। अच्छा, अगला जो है ये आपका परमानेंट टिश्यू, नाम से पता चल रहा है अस्थाई हो गया। क्या हो गया? अस्थाई। जब बच्चे होते हैं तो वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, लेकिन जब वो बूढ़ा हो जाता है या फिर जवान, थोड़ा ज्यादा एज हो जाता है, तो फिर उसमें डेवलपमेंट आप नहीं देखेंगे। हाँ, जो चीज बन गया उससे वो वर्क ले सकता है। उसी प्रकार से जब पौधे छोटे, या फिर ये बोले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्लांट को ग्रोथ देते हैं, डेवलपमेंट देते हैं, और ये जब आगे बढ़ते हैं तो ये परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। विभाज्योतक ऊतक से ही बनते हैं आपके अस्थायी ऊतक। इसमें किसी भी प्रकार का कोई विभाजन नहीं होता, और जब विभाजन नहीं होगा तो परमानेंट टिश्यू के कारण प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होती। लेकिन ये जब ये बन करके तैयार हो गया तो कुछ ना कुछ स्पेसिफिक वर्क, कुछ ना कुछ विशिष्ट कार्य को ये अंजाम देते हैं। कौन? तो परमानेंट टिश्यू। और ये प्रोटेक्टिव टिश्यू कौन है? जैसे हमारे शरीर पर ये जो स्किन है, ऊपर वाला लेयर हमको प्रोटेक्ट कर रहा है, उसी प्रकार से प्लांट का भी, प्लांट का ऊपर वाला जो लेयर है, छाल आप देखते होंगे, एपिडर्मिस देखते होंगे, ये सब एक ऐसा टिश्यू है जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। बस इतना है। अब चलिए एक एक करके देखते हैं।
अगर बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, विभाज्योत्तक ऊतक, नाम से पता चल रहा है एक ऐसा ऊतक जिसमें विभाजन संभव है, जिसकी कोशिकाएं विभाजन कर रही हैं, और जब विभाजन करेगा तो विकास होगा, वृद्धि होगा, ग्रोथ डेवलपमेंट होगा सेल डिवीजन के कारण। तो क्या हो गया, विभाज्योत्तक ऊतक की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो याद रखना इसमें क्या होती है, विभाजन क्षमता होती है, विभाजन करने की क्षमता, इसकी कोशिकाएं विभाजन कर पाएंगी। और उसके बाद जो ये विभाजन कर रहे हैं ना लगातार, ये कम उम्र का है, छोटी उम्र का है, तभी तो बढ़ रहा है ना, बस इस तरह से याद रखो, छोटी उम्र के बच्चे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो उसका जो स्किन होता है वो पतला होता है, तो सेल वॉल इसका क्या होता है, पतली होती है, पतली दीवार वाली ये कोशिकाएं होती हैं, पतली भित्ति वाली कोशिकाएं होती हैं, याद रख लेना, पूछा जाए विभाज्योत्तक ऊतक जो होता है उसकी कोशिकाएं, उसकी कोशिकाओं की कोशिका भित्ति मोटी होती है या पतली होती है, आप कहना पतली होती है, लगातार ये विभाजन करते रहता है, जिससे कि प्लांट में आप ग्रोथ देख पाते हो, डेवलपमेंट। उसके बाद इसका जो साइटोप्लाज्म है, कहता है ना जब बच्चे होते हैं पूरा एकदम मोटा खुला थुल्ला, तो एकदम इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है, जो जीव द्रव्य होता है, वो पूरा घना होता है, भरा हुआ होता है, तो ये याद रख लेना, घना। इसके कार्य क्या है, तो कोशिका विभाजन करके ये क्या करता है, प्लांट के ग्रोथ में यानी वृद्धि में, विकास में, और उसके रिपेयर में, जब ग्रोथ और वृद्धि होगा तो जब कोई डैमेज आ जाएगा तो उसको रिपेयर भी सेल डिवीजन के द्वारा वो कर लेता है। तो इतना आपको याद रख लेना है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विशेषता हमने देख लिया, इसके फंक्शन को देख लिया। अब देखो इसके कितने टाइप होते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने कहा कोशिका विभाजन की क्षमता है, और जब कोशिका विभाजन की क्षमता होगी मेरे दोस्त, तो ये वृद्धि करेगा, मतलब प्लांट के वृद्धि और विकास, इसके लंबाई, इसकी मोटाई, इसमें ये हेल्प करेगा, इसमें ये कंट्रीब्यूट करेगा। तो इसके लिए 3 टाइप होता है विभाज्योत्तक ऊतक का, नाम याद रख लेना, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी और लेटरल। हिंदी में कहते हैं एपिकल को शीर्षस्थ विभाज्योत्तक, इंटरकैलरी को कहते हैं अंतर्वेशी, और लेटरल को कहते हैं पार्श्व ऊतक। ठीक है, इतना याद रहेगा। 3 टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, नाम याद कर लेना, एपिकल, हिंदी में कहते हैं शीर्षस्थ। शीर्षस्थ का मतलब है कि ये जो मेरिस्टेम है, ये जो ऊतक है, कहां पाया जाता है, तो प्लांट के, ये जो ऊतक है ये पाया जाता है किसी भी प्लांट के सबसे ऊपर और सबसे नीचे। याद रख लेना, ये किसी भी प्लांट के, किसी भी तने के सबसे ऊपरी वाले प्ररोह पर और नीचे जड़ पर, मतलब ये रूट और सूट में पाया जाता है। कहां पर, रूट और सूट में। और जब ऊपर ऊपर पाया जाएगा तो ये क्या कर रहा है, ऊतक प्लांट को खींच रहा है। क्या कर रहा है, खींच रहा है। मतलब क्या हुआ कि जो एपिकल मेरिस्टेम है वो प्लांट की लंबाई के लिए जिम्मेदार है। किसके लिए, लंबाई के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि ये तने के ऊपरी भाग और जड़ के निचले भाग यहां पर ये पाया जाता है। तो ये क्या कर रहा है, प्लांट को ऊपर और नीचे की ओर खींच रहा है, तो लंबाई बढ़ा रहा है। याद रख लेना, मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम। अच्छा, लंबाई में ये क्या करता है, हेल्प करता है। कहां पाया जाता है, लोकेशन है तने एवं जड़ के शीर्ष पर, टॉप पर पाया जाता। अगला इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम पत्तियों के, याद रखना ये पत्तियों जहां से जुड़ा रहता है ना, तना से, जहां से पत्तियां तने से जुड़ी रहती है, नोड्स इंटरनोड पर, वहां पाया जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, अंतर्वेशी मेरिस्टेम। तो ये क्या करता है, पत्तियों के जो तना और पत्तियां जहां पर नोड से जुड़ी रहती है उसको बढ़ाने में काम कर रहा है, उसको बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। इसका मतलब है ये भी कहीं ना कहीं तने और पत्तियों की लंबाई को बढ़ा रहा है, तने और पत्तियों की लंबाई को बढ़ा रहा है। तो जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ये भी कहीं ना कहीं लंबाई में क्या कर रहा है, वृद्धि करवा रहा है। सेल डिवीजन हो रहा है तो वृद्धि होगा ही होगा, तो लंबाई में वृद्धि करवा रहा है। कहां पाया जाता है, तो पत्तियों और तना जहां जुड़ा रहता है उसके नोड्स पर पाया जाता है, याद रख लेना। अगर बात करें लैटरल मेरिस्टेम की, अगर बात करें मेरे भाई लैटरल मेरिस्टेम की, तो ये पाया जाता है तने, याद रख लेना, ये तना और जड़ का, ये तना और जड़ के किनारों पर पाया जाता है। ये तना और जड़ के किनारों पर पाया जाता है। कौन, पार्श्व, पार्श्व से ना ही पता चल रहा है, साइड साइड पाया जाता है। तो तने और जड़ के किनारों पर पाया जाता है। और जब तने और जड़ के किनारे पर पाया जाएगा तो ये प्लांट को इस तरफ खींचता है, साइड साइड खींचता है। क्या करता है, साइड साइड खींच रहा है। हमने कहा एपिकल मेरिस्टेम लंबाई में खींचा, और जो इंटरकैलरी है वो पत्तियों वगैरह की लंबाई में वृद्धि करवाता है, और जो लेटरल मेरिस्टेम है वो तना और जड़ के साइड साइड में पाया जाता है, किनारों में पाया जाता है। तो ये क्या कर रहा है, मोटाई को बढ़ाता है। तो अगर आपसे पूछेगा कौन सा ऐसा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, कौन सा ऐसा विभाज्योत्तक है जो कि पौधों के मोटाई में वृद्धि करता है, नाम बताना मेरे भाई, लेटरल मेरिस्टेम। क्या होता है, लेटरल मेरिस्टेम यानी कि पार्श्व विभाज्योत्तक। याद आ जाएगा
जाएगा, याद रख लेना। इसके कुछ उदाहरण है लैटरल मेरिस्टेम के, कौन से? कॉर्क एम्बियम और संवहन एम्बियम, याद रख लेना, बस इतना ही है। अगला हमने देखा कि अभी हमने क्या देखा था कि देखो प्लांट टिश्यू जो होते हैं तीन टाइप के, एक मेरिस्टेमेटिक जिसे कहते हैं विभाज्योतक ऊतक, उसमें विभाजन करने की क्षमता है, तो प्लांट के लंबाई मोटाई में वृद्धि करवाता है। कौन? विभाज्योतक, उसमें विभाजन होता है। उसकी कोशिकाएं विभाजन, कोशिकाओं के पास विभाजन की क्षमता होती है, और विभाजन की जब क्षमता होगी तो वृद्धि, विकास और मरम्मत में हेल्प कर रहा था। अब जब आगे हम बढ़ेंगे तो आएंगे अस्थायी ऊतक के पास, मतलब कि वृद्धि होते होते वृद्धि रुक गया, सेल डिवीजन रुक गया, और जैसे ही सेल डिवीजन हमारा, मान लो कि हम पूरा तरह से मतलब जितना बढ़ना था बढ़ गए, अब इसके बाद नहीं बढ़ सकते, तो जब हाथ बन गया तो इससे कुछ हम काम लेंगे ना मेरे भाई। तो उसी तरह से जब विभाज्योतक से बनता है अस्थायी ऊतक, इसमें किसी भी प्रकार का डिवीजन नहीं होता, इसमें किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता, ये वृद्धि और विकास में हेल्प नहीं करते, लेकिन अस्थायी ऊतक कुछ विशिष्ट कार्य को परफॉर्म करते हैं प्लांट के लिए, तो बस वो देखेंगे। तो अस्थायी ऊतक के भी दो पार्ट, कौन? सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल मतलब सरल अस्थायी ऊतक, और कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल अस्थायी ऊतक। देखो कॉम्प्लेक्स जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है वो एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, याद रख लेना। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है वो अलग अलग टाइप के कोशिकाओं से मिलकर बना है, इसीलिए हम उसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और सिंपल क्यों कहते हैं? क्योंकि एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अगर बात करें कि ये जो परमानेंट टिश्यू है ये बना होता है किससे, तो विभाज्योतक का ही अगला फॉर्मेट है, तो विभाज्योतक से बना है, ठीक है। इसमें ये विभाजन की इसमें किसी भी प्रकार की क्षमता नहीं होती है। हाँ, ये कुछ स्पेसिफिक वर्क के लिए होते हैं, परफॉर्म करवाते हैं, ठीक। तो ये हो गया सिंपल और दूसरा कॉम्प्लेक्स। अगर बात करें सिंपल परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, तो तीन टाइप के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, हिंदी में बोलते हैं मृदोतक, दृढ़ोतक और स्थूल कोणोतक। लिखा हुआ है, आप इसे देख लेना। यहां पर सारे चीजों को कम समय में आपके पास एग्जाम ओरिएंटेड पहुंचाने का प्रयास है, और आप तक पहुंचेगा भी। तो बस आप लोग को सेशन अच्छे से देखना है, और लास्ट में प्रश्न के जवाब भी देने हैं। तो लास्ट का जवाब, जो भी प्रश्न हम करेंगे उसके जवाब आप जरूर दीजिएगा, तभी हमें पता चलेगा कि आप इस बार किसी भी हाल में अपने एक सीट के लिए एकदम जज्बा जो आप एकदम भर करके है। तो चलो, क्या हो गया? तीन टाइप के परमानेंट टिश्यू हैं। कौन कौन से मेरे भाई? तो एक पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, स्थूल कोणोतक, कोलेनकाइमा बोलते हैं। अब हम देखते हैं पेरेन्काइमा को। देखो पेरेन्काइमा जो टिश्यू है, जो परमानेंट टिश्यू है, ये एक प्रकार का मोस्ट कॉमन प्लांट टिश्यू है, हर जगह पाया जाता है। प्लांट के हर एक पार्ट में ये टिश्यू पाया जाता है। किस टाइप की कोशिका है? जीवित है या मृत है, पूछा जाता है। पेरेन्काइमा जीवित कोशिका होती है या मृत? तो याद रखना, ये मृदोतक है, सॉफ्ट होते हैं, जीवित कोशिका होती है। और जो पेरेन्काइमा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो पेरेन्काइमा प्लांट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू, उन टिश्यू के बीच, उन कोशिकाओं के बीच, चूंकि कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं का समूह होता है, तो कोशिकाओं के बीच जो है जगह, खाली जगह बहुत ज्यादा होता है, खाली जगह बहुत ज्यादा होता है, जिसको हमने कहा बड़े अंतरा कोशिकीय स्थान, यानी कि ज्यादा लार्ज इंट्रासेल्युलर स्पेस इसके पास होता है। और जब खाली स्थान ज्यादा होगा तो यहां ये भोजन को संचित कर सकता है, यहां ये जल को संचित कर सकता है, यहां ये वायु को संचित कर सकता है। तो पेरेन्काइमा का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है क्या? तो ये संग्रहण करने का काम करता है, स्टोरेज का काम करता है। किस किस चीज को? वायु को, जल को, और वायु को, जल को, और वायु जल भोजन, वायु जल और भोजन, मतलब भोजन, वायु और जल को ये संचित करने का काम करता है। अच्छा, भोजन बनाने में भी ये हेल्प करता है। कौन? पेरेन्काइमा। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करवाता है। एक ऐसा प्लांट टिश्यू है जिसका नाम है, जब क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में ये फोटोसिंथेसिस को सपोर्ट करता है, जिसको क्लोरेन्काइमा कहते हैं। कौन सा टिश्यू? फोटोसिंथेसिस करवाता है, प्रकाश संश्लेषण करवाता है क्लोरोफिल की उपस्थिति में, इसीलिए इस टिश्यू का नाम क्या हो जाएगा? पेरेन्काइमा ही है। लेकिन पेरेन्काइमा जब क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करवाएगा तो उसको हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं। जब प्लांट टिश्यू पेरेन्काइमा जलीय पौधों में पाया जाता है, वहां जल वो भर करके रखता है, तो वो एरेन्काइमा कहलाता है, क्योंकि ये जल को भी, एक मिनट, ये जल को भी क्या करेगा? संचित करेगा,
जल को भी संचित करता है। तो जल हो गया, भोजन हो गया, वायु हो गया, ये सबको संचित करने का काम करता है। और जब संचित करेगा, जब संचय करेगा तो उसको सेक्रेट भी करेगा, उसका स्राव भी करेगा, तो इस स्राव में भी हेल्प करता है। दूसरा, जो ये मृदुत्तक होते हैं, जब इसके अंदर भोजन है, जल है, वायु है, तो ये प्लांट को सपोर्ट करने का भी काम करता है। इतना याद रख लेना। आगे चलो देखते हैं। आगे स्थूल कोनुतक कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा नाम से पता चल रहा है स्थूल कोनुतक, ये भी एक प्रकार का जीवित कोशिका है। स्थूल लंबी कोशिका होती है। ये जो कहा जाए स्थूल कोनुतक, या फिर जब कोलेनकाइमा की बात करें तो इसके जो कोशिकाएं होती हैं कोनों पर मोटी होती है। कोशिका भित्ति जो कॉर्नर पर मोटा होता है और इसमें इंट्रासेल्युलर स्पेस कम होता है। जितना हमने कहा था पेरेनकाइमा में इंट्रासेल्युलर स्पेस ज्यादा होता है, यहां पर कम होता है। जब इंट्रासेल्युलर स्पेस कम होगा तो ये थोड़े से स्ट्रांग हो जाते हैं। क्या होते हैं? थोड़े से स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ये क्या, इसका काम होता है प्लांट को सपोर्ट देने का और फ्लेक्सिबिलिटी का काम होता है। जैसे कि कभी किसी प्लांट को आप ऊपर जाएं और खींचें तो वो जल्दी टूटता नहीं है, लचीला, उसमें लचीलापन रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी कौन उसको देता है? तो यही स्थूल कोनुतक स्क्लेरेनकाइमा, ये याद रख लेना, सॉरी कोलेनकाइमा, ठीक है। स्थूल कोनुतक कोलेनकाइमा, ठीक है, जो कि जीवित कोशिका है, लंबी होती है, कोशिका भित्ति मोटी होती है कॉर्नर्स पे, ठीक है। अंतर कोशिकीय स्थान कम होता है। इसका काम है यांत्रिक सहारा देना, यानी मैकेनिकल सपोर्ट देना, और प्लांट को लचीलापन प्रदान करने का काम कोलेनकाइमा। और फिर आपका आता है दृढ़ोत्तक, यानी कि स्थूल कोन, दृढ़ोत्तक यानी स्क्लेरेनकाइमा। नाम से पता चल रहा है दृढ़ोत्तक दृढ़ होते हैं, मृत कोशिका होती है, डेड सेल। पूछा जाए कि कौन सी ऐसी परमानेंट टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, जो जीवित नहीं है, तो आप कहोगे दृढ़ोत्तक, या फिर आप बोलोगे स्क्लेरेनकाइमा एक डेड सेल है, जीवित नहीं है। कोशिका भित्ति इसमें बहुत मोटी होती है, दृढ़ होती है, स्ट्रांग होता है, और इसमें लिग्निन पाया जाता है, याद रख लेना। और इसमें अंतरा कोशिकीय स्थान बिल्कुल भी नहीं होता है, इतना याद रखना। अच्छा, इसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे तंतु और दृढ़ोत्तकीय कोशिका। तो ये याद रख लेना, दो टाइप के स्क्लेरेनकाइमा होते हैं, फाइबरस लाइक और एक दृढ़ोत्तकीय कोशिका। इसका काम क्या है? तो जब बहुत कठोर है तो ये मजबूती प्रदान करने का काम करता है। किसको? प्लांट्स को। कठोरता और मजबूती प्रदान करने का काम कौन कर रहा है? स्क्लेरेनकाइमा कर रहा है। तो हमने क्या देखा? पेरेनकाइमा का काम क्या है, स्क्लेरेनकाइमा का काम क्या है, और कोलेनकाइमा का काम क्या है। तीनों के तीनों परमानेंट टिश्यू हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई विभाजन नहीं हो रहा, वृद्धि और विकास में हेल्प नहीं कर रहा, लेकिन सबका अपना अपना एक वर्क फंक्शन है, जो कि हमने देखा। पेरेनकाइमा का सबसे इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस, और दूसरा ये स्टोरेज का काम करता है। कोलेनकाइमा भी हमने देखा और स्क्लेरेनकाइमा भी हमने देखा। आगे देखते हैं। अगला है जटिल अस्थायी ऊतक। परमानेंट टिश्यू के दो टाइप, एक सिंपल और दूसरा कॉम्प्लेक्स। सिंपल एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और जो जटिल होता है वो एक से अधिक प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये दो टाइप के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम होता है, जाइलम का काम होता है कि प्लांट में नीचे से, इसके जड़ वाले भाग से नीचे से जल और मिनरल्स को लेकर के ऊपर जाना, मतलब जड़ से पत्तियों तक जल एवं खनिजों का, मिनरल्स का संवहन करने का काम कौन करता है? जाइलम करता है। क्योंकि संवहन करने का काम कर रहा है, इसीलिए इन्हें संवहन ऊतक भी कहते हैं, वस्कुलर टिश्यूज भी कहा जाता है। इतना याद रख लेना, ठीक है। यहां पर पिक्चर भी हमने लगा दिया है, आप पीडीएफ डाउनलोड करके पिक्चर्स भी देख लेना कि जो जाइलम होता है वो क्या करता है, जल को जो है ऊपर लेकर के जाता है, जड़ से पत्तियों और तनों तक लेके जाता है। इतना है। अच्छा, इससे कुछ इंपॉर्टेंट कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो जाइलम के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जो कि जिससे मिलकर बने होते हैं, तो ये याद रख लेना, जाइलम में क्या क्या पाया जाता है? ट्रैकिड्स पाया जाता है, एक तरह से वाहिकाएं कहलाती है। क्या? वाहिकाएं, ट्यूब्स। और जो नालिकाएं हैं, ट्यूब्स के माध्यम से ही तो जल ऊपर नीचे होगा। तो बस इसमें क्या है, ये जो वाहिकाएं हैं ये लंबी होती हैं, मृत होता है, तिरछे सिरों वाली होती है, और जल वाहिनी है, मतलब जल को ऊपर नीचे लेकर जा रहा है। जिस प्रकार से हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स होता है, ट्यूब्स लाइक, तो ये क्या करता है? ब्लड को चारों तरफ लेके जाता है। यहां पर भी वाहिकाएं हैं, ये जल को ऊपर नीचे लेकर जा रहा है। उसी प्रकार से ब्लड वेसल तीन टाइप के होते हैं, तो यहां भी मोटी, पतली, उससे भी पतली। तो उसी प्रकार से एक वाहिका ही है जिसे वेसल्स कहते हैं, ये भी, इसका भी काम वही है कि जल वहन करेगा, जल लेकर के जाएगा। तो मुख्य रूप से जो वाहिका है वो वेसल होता है, और उसका सब वेसल है
ट्रैकिड्स। तो दो तरह से दो चीज इसमें होता है, एक वेसल और दूसरा ट्रैकिड्स। एक होता है जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा। तो जाइलम पेरेन्काइमा का काम क्या है, ये जीवित होता है। जाइलम पेरेन्काइमा जीवित होता है, जीवित कोशिका से बना होता है, और इसका काम चूंकि पेरेन्काइमा है तो पेरेन्काइमा का काम संग्रहण का होता है, तो ये भोजन संग्रह करता है। जाइलम फाइबर्स क्या करता है, ये मृत होता है और ये सहायक मतलब सपोर्ट के लिए काम में आता है। क्योंकि जाइलम जल को ऊपर नीचे लेकर जा रहा है, सपोर्ट दे रहा है, तो एक तरह से याद रख लेना जाइलम पौधों को दृढ़ता और सीधा खड़ा रहने में भी मदद कर रहा है। एक तो इसका काम है ही जड़ से पत्तियों तक जल को, जड़ से पत्तियों और तना तक जल को या खनिज को ऊपर लेकर जाना। दूसरा इसका काम है कि जाइलम पौधों को दृढ़ता और सीधा खड़ा रहने में भी मदद करता है। अगला देखिए कि अगला है फ्लोएम। क्या है फ्लोएम, तो फ्लोएम भी एक टाइप का कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स प्लांट टिश्यू है, जटिल पादप ऊतक है। इसका काम क्या है, तो ये फ्लोएम मतलब फूड, फ्लोएम मतलब फूड, मतलब ऐसा नहीं है कि टेक्निकली फ्लोएम मतलब फूड, फ से फ याद रखना, ये फूड को भोजन का ऊपर नीचे वहन करता है, याद रखना। पत्तियों से पौधों को, चूंकि भोजन कौन बना रहा है, पत्तियां, फोटोसिंथेसिस वहां पर होता है, तो जब भोजन बनता है तो पत्तियों से प्लांट के हर एक पार्ट तक भोजन पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, तो ये फ्लोएम करता है। कौन, फ्लोएम। इसके कुछ अवयव हैं, इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि सीव ट्यूब्स, चालनी नालिका, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। बस ये आपको याद होना चाहिए, पूछा जाता है एग्जाम में कि जो सीव ट्यूब्स है वो कैसी है, वो जीवित होता है। कैसा जीवित होता है, लाइव होता है, डेड नहीं होता। दूसरा जो कंपेनियन सेल है ये भी जीवित है, और जो फ्लोएम मृदुत्तक है ये भोजन संग्रहण का काम करता है, और फ्लोएम फाइबर्स जो है ये मृत होता है और ये सहायता देने का, सपोर्ट का काम करता है। बस इतना था हमारा प्लांट टिश्यू में जो भी कॉन्सेप्ट है सब के सब हमने रिवाइज कर लिए। अब देखो ये प्रोटेक्टिव टिश्यू, तो प्रोटेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या, जो प्लांट होता है मेरे भाई, इसका जो अपर लेयर होता है, जो इसका आउटर लेयर होता है, बाहरी जो परत है इस पर रहेगा, वही ना प्रोटेक्ट करता है। तो एक आपका एपिडर्मिस बाह्य त्वचा, और एक कॉर्क कहलाता है, आपको पता होगा ना, जो मृत पुराने बहुत दिन पहले जो पुराने तने या जड़ में मृत कोशिकाओं से एक परत बन जाती है, खुरदरा टाइप का एक परत बन जाता है, उसी को कॉर्क कहते हैं। और कॉर्क में ही सबसे पहले आप बताओ रॉबर्ट हुक भाई साहब ने सेल की खोज करी थी, तो वो डेड था ना, तो पहले अगर कहा जाए कि डेड सेल की खोज करी गई थी, उसके बाद जीवित कोशिका की खोज बाद में करी गई थी, याद रख लेना। तो हम डिटेल में भी चीजों को लेकर जाएंगे। ये 15 मिनट शो का मोटो है, उद्देश्य है कि आपके पास कम समय में एग्जाम ओरिएंटेड सारे कॉन्सेप्ट चले जाएं। इसका पीडीएफ से आप एक बार रिवाइज कर लेना, इसके नोट्स आप बना लेना, और लास्ट में जो क्वेश्चन एग्जाम के पीवाईक्यू हम पूछेंगे उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। ये जो एमसीक्यू वाला 15 मिनट शो है ये टॉपिक ऑन डिमांड शो है, तो आप जितना ज्यादा कमेंट करोगे, आपके कमेंट के हम जवाब भी देंगे। किसी भी तरह का कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछना भी, और साथ ही साथ आपको जवाब भी देना है। और आपको जो भी टॉपिक में डर लग रहा है या जो टॉपिक लगता है कि कम समय में रिवाइज कर ले, तो उसको भी कमेंट करके बताना। मैं अगला वीडियो उसी टॉपिक पर बनाऊंगा जिसका ज्यादा कमेंट होगा। चलो अब जवाब दो, वह ऊतक, ये सारे आपको जवाब देने हैं कहां, कमेंट बॉक्स में। वह ऊतक जो पौधों में लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर लेंथ वाइज ग्रोथ इन प्लांट, क्या कहलाता है बताओ, लेटरल, इंटरकैलरी, एपिकल या परमानेंट टिश्यू। बताओ जाइलम का क्या कार्य है, बताओ क्या है, अच्छे से देख लेना। निम्न में कौन जीवित ऊतक है, बताओ, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, कोलेन्काइमा या फिर कॉर्क, कौन जीवित है। हमने अच्छे से बताया, पढ़ना, रिवाइज करना, पीडीएफ देखना और इसके जवाब जरूर देना। पौधों में द्वितीयक वृद्धि, मोटाई, द्वितीयक वृद्धि मतलब सेकेंडरी ग्रोथ, तो मोटाई में वृद्धि के लिए कौन जिम्मेदार है, बताओ, एपिडर्मिस, लेटरल, एपिकल या इंटरकैलरी। बताओ फ्लोएम में भोजन के परिवहन के लिए मुख्य रूप से कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी होती है। तो ये सब के सब आपको जवाब देने हैं, और सारे के सारे सवाल पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, ये सेशन पसंद आ रहा है, लगातार चलेंगी। किसी कारण से अगर क्लास नहीं आएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्लास लगातार चलेंगी, लगातार आपको ये टॉपिक्स वाला क्लास मिलते रहेगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों में इसे शेयर करना। आपके लिए मेहनत करेंगे इस तरह से इस शो में कि जान डाल देंगे आपके रिवीजन में, आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी के लिए जो है तैयार करेंगे इसी सेशन के माध्यम से। साथ ही साथ बहुत सारी चीजें ऑनबोर्ड है, पाइपलाइन में है, आपके साथ हम
डिस्कस भी करेंगे। और आज रात 10 बजे के लाइव सेशन में जरूर जुड़िएगा जिन्होंने एडीओ, एएसओ और टीआरई को टारगेट किया है, तो जरूर जुड़िएगा। बहुत सारी चीजें वहां पर हम आज डिस्कस करेंगे आपके आने वाले समय के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।